Good morning students. Today we discuss about chemical reaction of phenols next part. तो आज जो अपने डिस्कस कर रहे हैं वो फिनोल की केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है कि जो लास्ट वीडियो थे उसमें अपने क्या है कि इसके केमिकल रिएक्शंस पर बात की और केमिकल रिएक्शन में क्या है कि कुछ इसके एक्स्ट्रा करेक्टर आए थे जिसमें आपने एसिडिक बिहेव पर इसका आपने डिस्कस किया था जो फर्स्ट इसका केमिकल रिएक्शन थी। उसके बाद अपने अदर टू केमिकल रिएक्शन पर हमने डिस्कस किया कि रिएक्शन विद किसके साथ, जिंक और अमोनिया के साथ। ठीक है ना, तो इनके साथ अपने इसका क्या है कि केमिकल रिएक्शन आपने बताई थी। आज जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड यानी कि PCl5 के साथ अगर क्या है कि इसको रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है। तो ये मैं आपको अब ये बाय रिएक्शन यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अगर क्या है कि यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने को सीधी बात है कि यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हैलाइड बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हैलाइड में यहाँ पर क्या है कि PCl5 ले रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है कि फिनोल रिएक्ट विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव क्लोरोबेंजीन एंड फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है कि जो फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड है वो क्या है कि फिनोल के साथ क्या है कि रिएक्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि ट्राईफिनाइल फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, ये रिएक्शन आगे भी होगी। वो रिएक्शन कब होगी कि जब फिनोल को क्या है कि ऐसे अमाउंट में यानी कि ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तब ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में अपने पहले तो केमिकल रिएक्शन बताएं कि क्या है कि ये फिनोल C6H5OH ये फिनोल का फॉर्मूला है। या आप क्या है कि ऐसे आप बेंजीन रिंग से भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है फिनोल प्लस PCl5। तो यहाँ से क्या होगा कि OH ग्रुप रिलीज होगा यानी कि Cl ग्रुप क्या होगा यहाँ पर आएगा और इसको OH ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C6H5Cl, ये तो हो गई क्लोरोबेंजीन प्लस फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड POCl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो कब होता है कि अगर अपन PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कब कराते हैं और इस टाइम में क्या है कि अपन क्या लेते हैं, इसका एक लिमिटेड अमाउंट लेते हैं किसका, फिनोल का। अगर क्या है कि फिनोल को एसएस अमाउंट में लिया जाए फिनोल का एसएस अमाउंट अगर आप यहाँ पर टेक लेते करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पर यहाँ क्या होगा कि ट्राईफिनाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कि अगर अपन क्या करें यहाँ पर कि फिनोल को एसएस अमाउंट में लिया जाए तो जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है, भी इससे ये रिएक्ट होगा। ठीक, रिएक्ट करके क्या बनेगा यहाँ पर C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब क्या है कि यहाँ पर जो ये फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बना है ये क्या करेगा कि इस फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि नेक्स्ट जो रिएक्शन इसके लिए अपने एसएस अमाउंट की बात करें तो क्या हो जाएगा C6H5OH प्लस POCl3, ये इसके साथ क्या है कि एसएस अमाउंट में रहेगा यानी कि रिएक्शन में क्या है कि फिनोल प्रेजेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में अब जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो ये यहाँ पर फॉर्म हुआ, तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि C6H5 का होल थ्राइज PO4, ये क्या बन गया ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, प्लस 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल इसके। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आता है इसका इथरेशन। ठीक है, कि अगर अपन क्या है कि इसका इथरेशन कराना है तो इथरेशन में कैसे क्या होगा रिएक्शन कि फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एसीटोन टू गिव sodium phenoxide which react with alkali
हैलाइड टू गिव एल्किल फिनाइल ईथर। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या होगा कि ईथर का फॉर्मेशन होगा। कि क्या होता है कि अपन जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन आगे 5th नंबर, और ये क्या होता है इथरेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अगर अपन क्या लेते हैं कि फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एसीटोन याद है आपको, यानी कि कीटोन। ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप होगा, ये क्या है एसीटोन है। इसकी प्रेजेंस में क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब आप साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि इसका सोडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। ये क्या हो गया सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म हुआ। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की क्या है कि एल्किल हैलाइड लाइक मेथिल आयोडाइड CH3I। ठीक है, एल्किल हैलाइड में अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर मेथिल आयोडाइड। इसके साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सोडियम मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से एटम क्या हो जाएगा बाहर, और क्या बनेगा यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा OCH3, यानी कि मेथिल फिनाइल ईथर। ठीक है ना भाई, ईथरिक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, ये ग्रुप होता है। मैं ऑलरेडी भी आपको कहीं बता चुका हूँ ये किसी में। तो अब यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया कि एक साइड तो बेंजीन रिंग ऐड हो गई, एक साइड क्या हो गया CH3, यानी कि मेथिल ग्रुप हो गया। तो इसका अगर अपन नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या होगा कि मेथिल, और ये फिनोल है, सॉरी फिनोल नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा फिनाइल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिनाइल बोल दिया, बेंजाइल ईथर। ठीक है, अगर क्या है कि अगर इसका अपने एक सिंपल सा एग्जाम भाई अपने इथरेशन दिया है यहाँ पर, अगर अपन यहाँ पर इसका क्या कराते हैं कि मैथिलेशन कराते हैं, और मैथिलेशन ऑफ फिनोल कैन आल्सो बी डन बाई डाईएजोमेथेन। ठीक है ना, कि अगर डाईएजोमेथेन यहाँ पर क्या है कि जो इसका इथरेशन है वो क्या है कि अपन यहाँ पर क्या लें कि मैथिलेशन कराएं। ठीक है, तो मैथिलेशन किसके साथ कराएंगे, डाईएजोनियम मैथेन C6H5OH। ठीक है, इसका रिएक्ट किसके साथ कराएं, डाईएजोमेथेन। तो ये क्या होता है CH2N2। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड N। ठीक है, इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इनके बिटवीन बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि N इस नाइट्रोजन के साथ ये कोई भी ग्रुप होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फॉर्म होगा। तो अब क्या है कि इसके साथ अपने इसकी रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर कि मेथिल फिनाइल ईथर का ही फॉर्मेशन होगा C6H5O और CH3। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद जो बात आती है वो क्या है कि नेक्स्ट जो आता है वो आता है एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है इसकी 6 नंबर केमिकल रिएक्शन फिनोल की एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में अपन बात करें तो अगर फिनोल का एस्टरिफिकेशन अपन करते हैं तो क्या होता है कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वे एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अपने इथरेशन बोला है तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई एक तरह से ईथर का फॉर्मेशन हुआ, और तो यहाँ पर क्या होगा एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन में क्या है कि फिनोल का क्या है कि अगर अपन किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है या
क्या लें, एसिड क्लोराइड्स लें, यानी कि अपने यहाँ पर कोई भी एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, RCOCl वाले, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड ले लें, या क्या है कि एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। अगर क्या है कि इन दोनों रिएजेंट में से अगर किसी के भी साथ क्या है कि अपने फिनोल की रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या है कि अपन डिफरेंट टाइप के यहाँ पर रिएजेंट लेंगे तो साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या होती है कि जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मीन क्या है कि बोथ साइड में रिएक्शन जो चलती है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से वापिस से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि ये रिएक्शन क्या है कि आप दोनों डायरेक्शन में क्या होगी, चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगी, जब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, यानी कि वहाँ पर क्या है कि एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बात होती है कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, देयरफॉर वाटर फॉर्म एज ए प्रोडक्ट इज इट रिमूव्ड इंटेंसली। रिएक्शन ऑफ फिनोल with acid chloride is carried out in the presence of base like pyridine, ठीक है, कि जो इसकी रिएक्शन होगी अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होती है, pyridine के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो pyridine की यहाँ प्रेजेंस से मतलब मीन क्या है कि जो बेस न्यूट्रलाइजेस द HCl फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर ये सिस्टम हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या क्या होगी यहाँ पर कि अपन ने फिनोल लिया C6H5OH, इस फिनोल की आप अलग अलग रिएक्शन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने को 3 रिएक्शंस यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन लेते हैं आपने बताया कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है इसका आपको पता ही है, RCOOH। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई अपना अलग अलग डिफरेंट दिखाने, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पर इस पर डैश लगा दें, इससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर R इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, R डैश इक्वल टू R इक्वल टू दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिनोल के साथ जब क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, C6H5, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, एरोमेटिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, OC डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। ये क्या बन गया, एरोमेटिक एस्टर, ठीक है। या अपन ये बोल दें कि बेंजीन एस्टर बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, एल्किल एनहाइड्राइड, एल्किल एनहाइड्राइड, एल्किल एनहाइड्राइड, लाइक यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, R डैश CO का होल ट्वाइस O, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, RCO और R, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन है या तो ऐसे लिख दें, या ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ इस तरह से। तो ये क्या है, यहाँ पर एनहाइड्राइड हो जाएंगे, यानी कि एल्किल एनहाइड्राइड, ठीक है। एल्किल वर्ड R के रीजन से आए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि एल्किल एनहाइड्राइड लिया, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मेशन तो एरोमेटिक एस्टर का ही होगा, C6H5, ठीक है, OC डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। बट इसके साथ क्या है कि साथ में क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बनेगा, तो यहाँ पर ये इसके साथ ये आ जाएगा, एक R डैश इसके साथ और एक R डैश यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपने R इक्वल टू क्या ले लें, CH3 ले लें, तो यहाँ पर यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि अगर अपने एसिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है,
जो एसिडिक क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, एसिल एसिल क्लोराइड वेल साल्ट, यानी कि RC≡OCl, ठीक है। अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन कराए फिनोल की, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा कि यही फॉर्म होना है, बट इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, C6H5OCOR, ठीक है, और प्लस HCl, ठीक। ये ध्यान रहे, यहाँ पर आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है, अगर आपको ये ग्रुप बनाना तो यहाँ पर ये COOR ग्रुप मत लिख देना बेटा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर आपने ये इस तरह से लिखा इस ग्रुप को, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये इस तरह से यहाँ पर डिनोटेड करना है, ठीक है ना, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या सिस्टम होता है कि ये हो जाएगा, यहाँ R = आप H ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से लेना है, ठीक है ना, सॉरी, आपको ये ग्रुप मीन क्या है, यहाँ पर जो अपन यहाँ पर एस्टर के लिए बोल रहे हैं, तो एस्टर में ये ग्रुप इस तरह से है, यहाँ पर इसके साथ एक एल्किल, ये क्या हो जाएगा, एस्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो आता है नेक्स्ट, जो रिएक्शन आती है वो आती है बेंजाइलेशन। अब बेंजाइलेशन यानी कि क्या है कि आप क्या लेंगे कि बेंजल क्लोराइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, फेनिल बेंजोइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।